अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद के अंदर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जारी थी। पहले दिन के इख्तिताम के ऊपर उनको रोक दिया गया है और बताया गया है कि मजीद अपनी कॉन्फ्रेंस को आप जारी नहीं रख सकते। इसके ऊपर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने एक इंतहाई अहम और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की है और यह बताया है कि हम हर सूरत अपनी कॉन्फ्रेंस को मुकम्मल करेंगे, चाहे हमें रोडों के ऊपर चटाइयां बिछाकर अपनी कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, हम इसको मुकम्मल करेंगे। दिन के इख्तिताम के ऊपर एक खबर आई कि मंजूर पश्तीन और डॉक्टर महरंग बलोच वो भी कल के सेशन में शिरकत करेंगे। अब ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके अंदर अहम तरीन बातें भी हुई हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और आज जो पहला दिन गुजरा, इस पहले दिन में वकला आए, मीडिया के लोग आए, सियासतदान आए, उन्होंने बातें की, बड़ी सख्त बातें की और तलख बातें की, खुलकर बातें की। वो भी सारी की सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और पाकिस्तान के अंदर काशिफ अब्बासी के बाद एक और एंकर हैं, उनको भी ऑफ एयर कर दिया गया है। इसके अलावा एक इंतहाई अहम खबर अमेरिका से भी है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। जो खबर अमेरिका से है वो जरा पहले मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ उसको भी डिस्कस करते हैं। अमेरिकन कांग्रेसमैन है जोए विल्सन, जिनके बारे में मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि उन्होंने अमेरिका के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, उनको खत लिखा है इमरान खान के हवाले से। अब उन्होंने एक और ट्वीट की है। उन्होंने कहा जी मैं एक मसवदा तैयार कर रहा हूं, एक बिल तैयार कर रहा हूं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के हवाले से, और वो इसको फिर अपने ऐवान के अंदर पेश करेंगे। और इसको जब पेश किया जाएगा, अगर ये बिल पास हो गया तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत के लिए बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत उनको उससे पहले एंगेज करती है या नहीं करती। यह मामला हुकूमत के लिए अच्छा खासा परेशानी का मामला है। अब जरा आ जाते हैं आज इस्लामाबाद के अंदर क्या हुआ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने यह तकरीबन एक हफ्ता पहले यह ऐलान किया था और बता दिया था कि हम 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमन के अंदर सिंध का दौरा किया, वहां पर भी लोगों से मुलाकात की, अपोजिशन पार्टियों से मुलाकात की। तो कल के रोज जब इन्होंने एक जगह बुक की हुई थी तो पहली जगह कैंसिल हुई, पुलिस वहां पर आ गई, दूसरी जगह कैंसिल हुई, पुलिस वहां पर आ गई, फिर तीसरी जगह पर इजाजत मिली जो कि इस्लामाबाद के अंदर लेजेंड होटल है। आज जब पहला दिन वहां पर मुकम्मल हुआ तो पहले दिन के बाद जो होटल की इंतजामिया है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी खुदा का वास्ता है, हम कल के दिन के लिए आपको बुकिंग नहीं दे सकते, हमारे 100 से 150 बंदे हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, हमें धमकियां मिल रही हैं कि अगर आपने यहां पर कल कॉन्फ्रेंस की तो हमें करोड़ों रुपया जुर्माना भी हो सकता है और हमारा होटल भी बंद हो सकता है। तो इसके बाद फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की जो क़यादत है उन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने बात की। उन्होंने कहा जी अरबों का इश्तिहार लगाने वाली हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से डरी हुई है, ये टोटल इनकी परफॉर्मेंस है, बाकी सोच ले हुकूमत की क्या हालत होगी। सिर्फ इक्तदार की हवस में हुकूमतें कायम है, इनका मुल्की मामलात से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है, कॉन्फ्रेंस कल जरूर होगी। ये बात शाहिद खाकान अब्बासी ने कही। उन्होंने कहा जी होटल इंतजामिया ने हमें बताया है कि लोगों ने हमें धमकी दी है कि अगर आपने कॉन्फ्रेंस की तो होटल पर करोड़ों रुपया जुर्माना भी होगा और होटल को बंद भी कर दिया जाएगा। इसके बाद असद कैसर ने कहा, उन्होंने कहा जी ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है, हम लोगों को जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ इकट्ठा करें। क्या ये आइन और कानून पर चलने वाला मुल्क है? इन्होंने पूछा कि क्या मुल्क के अंदर कोई आइन और कानून है? उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ आइन और कानून की ही बात करते हैं, यह कॉन्फ्रेंस होगी और इसको क्यों रोका जा रहा है, यह उन्होंने बात की है असद कैसर साहब ने। उन्होंने यह भी कहा कि मैं बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूं कि हम कोई गुलाम नहीं है और हम जानवर भी नहीं है, तहरीक तो चलेगी और आगे बढ़ेगी, हम इंसानी मुआशरे में रहते हैं, आइन के तहत हकूक इस्तेमाल करेंगे। या तो हमें बता दें कि यह जंगल है और यहां पर जंगल का कानून है, और अगर इधर जंगल का कानून है तो फिर हम दूसरे तरीके से आएंगे। यह उन्होंने बात की है असद कैसर ने। अखवानजादा हुसैन अहमद, उन्होंने आज जिस वक्त ये पहला दिन इख्तिताम की तरफ जा रहा था तो उन्होंने ये बयान दिया था। उन्होंने कहा जी डॉक्टर महरंग बलोच और मंजूर पश्तीन, उन दोनों से हमारी बात हो गई है, वो भी कल दोनों इस कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल होंगे। तो यहां तक तो कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ठीक जा रही थी, उसके बाद फिर जो मामला थे वो बिल्कुल खराब हो गए। एक और सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा मौलाना फजल रहमान बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो कामरान मुर्तजा जो कि सेनेटर हैं, उन्होंने इस हवाले से एक अहम तरीन ट्वीट किया है।
उन्होंने कहा जी हमने ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ात असद कैसर को बताए थे 15 रोज गुजरने के बावजूद उनका जवाब नहीं आया कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने असद कैसर को बताया है और 15 दिन हो गए हमें जवाब नहीं आया। लेकिन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में हमारा वफद अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब आज की डेट तक इस अपोजिशन ग्रांट के साथ नहीं है, यानी कि वो इस अलायंस के साथ नहीं है। अब जो लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बातें की हैं वो जरा आप सुन लें। सलमान अकरम राजा उन्होंने कहा कि 76 साल से जो अलीट का कब्जा है इस मुल्क के ऊपर, उन्होंने कहा जी आप इसको अलीट कह लें, आप इसको एस्टेब्लिशमेंट कह लें, आप इसको फौज कह लें, आप इसको जो मर्जी कह लें। उन्होंने कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इसका रुख मोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मोड़ सकते हैं और अवामी ताकत से मोड़ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकजई ने पिछले दिनों कराची के अंदर कहा कि इमरान खान पख्तूनों का पिछले 2000 साल में सबसे बड़ा लीडर बन चुका है। और जो उनका एग्जैक्टली बयान था वो मैं आपको बताता हूं, महमूद खान अचकजई का। उन्होंने कहा था कि पश्तूनों की 2000 साल की तारीख में इमरान खान वाहिद सियासी शख्सियत है जिसे पश्तूनों ने यूं चाहा है कि उसके साथ डट कर खड़े हैं। मैं पख्तूनों से कहता हूं कि पीछे ना हटना, वफा की मिसाल कायम करना, आप जिसका साथ देते हो उसको अकेला नहीं छोड़ते। इस बयान का हवाला दिया है सलमान अकरम राजा ने। शाहिद खाकान अब्बासी ने बात की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उन्होंने कहा कि मैं और मेहताब अब्बासी की साबिक जमात नून लीग और मुस्तफ़ा नवाज खोखर की साबिक जमात पीपल्स पार्टी, ये दोनों जमातें कभी जमहूरियत की दाई थीं लेकिन आज इक़्तिदार की दाई हैं। इन दोनों की हुकूमत में इस्लामाबाद के अंदर हमें आइन पर बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही, कि बंद कमरे के अंदर हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही, वो भी नहीं करने दी जा रही। आसमा शराजी साहबा भी आई। उन्होंने कहा जी कौन सी सहाफत कहती है कि करोड़ों के इश्तिहार छाप दें और वो भी खबर की सूरत में। इन अखबारों के खिलाफ भी बोलना चाहिए जो इस तरह के इश्तिहार छापते हैं। छपवाने वाले तो आप देख ही रहे हैं कि सहाफत का जनाजा जरा धूम से निकले। ये उन्होंने बात की है, लेकिन मैं समझता हूं यहां पर आपने जरा डंडी मार दी है आसमा शराजी साहबा। आपको नाम जरूर लेना चाहिए था कि किसके इश्तिहार छपे हैं, किसकी तस्वीरें छपी हैं, किसकी खबरें इश्तिहार की सूरत में छपी हैं। आपको नाम जरूर बताना चाहिए था, नाम लेना चाहिए था। उनका इशारा पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज की जानब था। आगे आ जाए, शहजाद इकबाल जियो की न्यूज एंकर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो कहते हैं कि एक पीका वो है जो कानून बनाया गया है, दूसरा पीका बगैर कानून बनाए टीवी चैनल्स पर अप्लाई होता है कि आपने इमरान खान का नाम नहीं लेना। बानी पीटीआई कहना है। उन्होंने कहा जी दो तरह के पीका कानून है, एक वो पीका कानून है जो बनाया गया है और एक वो है जो बगैर बनाए इंप्लीमेंट होता है, जिसके अकॉर्डिंगली टीवी चैनल को कहा जाता है जी इमरान खान का नाम नहीं लेना, आपने सिर्फ बानी पीटीआई इमरान खान को कहना है। इसी तरह असद तूर ने बात की। उन्होंने कहा कि आज हम अगर गैर मुतल्लका अफराद के खिलाफ तकरीरें करेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, जैसे कि शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस या आईनी बेंच के सरबरा। उन्होंने कहा कि जो असल हाथ हैं उन्हें पहचाने और जो करवा रहा है उसका नाम ले। उनका इशारा था एस्टेब्लिशमेंट की जानब, फौज की जानब, कि उनका नाम ले, ये असल मसाइल है। ये बात की है असद तूर ने। ठीक है जी। तो मैंने शुरू में आपको बताया कि जरा बड़ी तलख और सख्त बातें आज की कॉन्फ्रेंस के अंदर हुई हैं। असदुल्ला खान, ये भी सीनियर साफी हैं। उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट ने माजी में हमें इस्तेमाल किया, हमें एस्टेब्लिशमेंट से खबर मिलती थी कि इस सियासतदान ने करप्शन किया और हम आवाज़ बुलंद कर देते थे, हम टीवी शो करते थे। उन्होंने कहा जी सियासतदानों ने अपनी गलती से सीखा है, हम सहाफ़ियों को भी अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए कि माजी के अंदर हम ये गलतियाँ करते रहे। ये बात की है असदुल्ला खान ने। इसी तरह अतर काज़मी ने भी एक बात की। उन्होंने कहा कि एक चीज़ नॉर्मलाइज कर दी गई है, वो चीज़ क्या है कि कबूलियत नहीं है। उन्होंने कहा जी हमने तो बचपन में यही सुना था कि आवाम की कबूलियत होती है। मजीद उन्होंने कहा कि एक और चीज़ फैशन में है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी कर लें, लेकिन 50 साल पहले बनाए गए आइन पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है, तो किसी नए चार्टर पर अमल दरामद क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर वही माशरे तरक्की करते हैं जहां पर बुनियादी चीज़ यानी कि रूल ऑफ लॉ मौजूद हो। उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान की किसी डिक्टेटरशिप के दौर में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ऐसे रोंदा गया जैसे आज रोंदा जा रहा है। ये उन्होंने सारी की सारी बातें की हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर सैयद वाजिद गिलानी, जो कि अभी हाल ही में जीते हैं वहां से, उन्होंने बात करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में 3 हलके हैं, तीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते, लेकिन रात के अंधेरे में फैसले तब्दील कर दिए गए, आइन और कानून को रोंदा गया, शफाफियत को तबाह कर दिया गया। इन्होंने बात की। सदीक जान ने बात की।
उन्होंने कहा जी माजी में हम बलूचिस्तान की जबरी गमशुदगियों को जस्टिफाई किया करते थे, लेकिन पिछले 3 साल में पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर जो हुआ अब हमें इस पर शर्मिंदगी है, हमने माजी में जबरी गमशुदगियों को क्यों जस्टिफाई किया। मजीद उन्होंने कहा कि डॉन न्यूज के सहाफी असद मलिक ने इंकशाफ किया है कि आईनी तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में जो जज लगे हैं उनसे करोड़ों रुपए पार्टी फंड के नाम पर रिश्वत ली गई है, और उन्हें कहा गया है कि जो पैसे आप हमें दे रहे हैं ये आप 5-6 माह के अंदर पूरे कर लेंगे, आगे आपकी बचत ही बचत है। ये बात सदीक जानने की है। आगे आ जाए जी, पहले एक सीनियर सहाफी काशिफ अब्बासी साहब, उनको ऑफर कर दिया गया था, और अब खबर आई है कि हबीब अकरम साहब, उनको भी ऑफर कर दिया गया। उन्होंने इस हवाले से ट्वीट भी किया कि कुछ नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर मैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सुनो टीवी पर अपने प्रोग्राम से अलग हो रहा हूं। इन्होंने बात की है। हबीब अकरम साहब जो है ना, देखें जितने भी पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं ना, हर एक का एक अपना अपना कमाल है। हबीब अकरम साहब का कमाल ये था कि वो बड़े आराम से, बड़े धीमे अंदाज में, बड़ी शाइस्तगी के साथ गुफ्तगू करते थे और सख्त बातों को बड़े आराम से वो कह देते थे। ठीक है जी, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई उधर भी जो है वो उनको भी ऑफर कर दिया गया है। अब ये खबरें हैं। असदुल्ला खान साहब ने एक ट्वीट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जस्टिस समीनुद्दीन खान के सामने, जब ये कहा गया कि अडयाला जेल के अंदर बहुत सख्ती है, हमें वहाँ पर पेन और पेंसिल कागज़ लेकर जाने की इजाज़त नहीं है, तो जस्टिस समीनुद्दीन खान साहब ने आगे से कहा कि कागज़ का टुकड़ा नहीं लेकर जाने देते तो ख़त कहाँ से आ जाते हैं, जो इमरान खान ख़त लिखते हैं जी, वो कहाँ से आ जाते हैं। ये उन्होंने कहा कि वो ख़त कहाँ से आते हैं। तो असदुल्ला खान ने इसके ऊपर कहा कि इन्हें चाहिए कि शाम को टीवी शो पर भी आया करें, टॉक शोज़ में, और नून लीग को रिप्रेजेंट किया करें। और बहुत से लोगों ने इसके ऊपर कमेंट भी किए, वो इमरान खान वाला वो बयान कि इमरान खान ने कहा कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि जो ख़त इमरान खान ने लिखे हैं वो अंदर से लिख कर नहीं भेजे जाते, इमरान खान डिक्टेट करते हैं और फिर बाहर वो ख़त जो है वो जहाँ भी भेजना होता है वो भेजा जाता है। मंसूर अली खान ने राना सनाउल्लाह से सवाल पूछा कि जी जो पीसीबी का चेयरमैन है वो भी वज़ीर आज़म ही लगाता है, वज़ीर आज़म अपॉइंट करता है, वज़ीर आज़म कहता है जी कौन लगेगा। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी छोड़े इस बात को, आपको पता है सारी अपॉइंटमेंट्स का, समझदारी का तकाजा यह है कि इसके ऊपर बात ना की जाए और आगे चलें। यानी कि मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट के ऊपर उन्होंने किसी किस्म की बात करने से इनकार कर दिया। आगे आ जाए जी, एहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट का जवाब दिया है एंकर इमरान रियाज खान ने। एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया है कि एक सवाल, अगर किसी थानेदार को चोरी किया हुआ माल बरामद करके दिया जाए और वो इसे मालकों को पहुंचा दे, मगर थानेदार माल मालकों को देने की बजाय वापस चोर को लौटा दे, तो आप इस थानेदार को क्या कहेंगे। ये इशारा कर रहे हैं इमरान खान के उस केस की, जनाब अल कादर ट्रस्ट केस का, कि पैसे मलक रियाज के बाहर थे फिर वापस आ गए और ये वो फलां फलां। तो इमरान रियाज खान ने इसके ऊपर जवाब दिया कि एहसन इकबाल साहब, आप बयानियां बनाने में एक मरतबा फिर नाकाम हो गए हैं। अब पाकिस्तानी खासे समझदार हैं, बरतानवी कोर्ट का फैसला और बकिया डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें, आप शर्मिंदगी से महफूज रहेंगे। इन्होंने बात की है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक लिए इतना ही। इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर हालात जो है वो बड़े गर्म है। देखते हैं कि कल क्या होता है, कौन कौन आता है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कौन शिरकत करता है, कौन बात करता है। और असल चीज़ ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, असल चीज़ इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो तहरीक शुरू होनी है वो है कि रमज़ान के बाद, छोटी ईद के बाद जो तहरीक है वो किस स्केल के ऊपर शुरू होगी और उसमें कौन कौन शामिल होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह ताला करोड़ों लोगों पर जो पाकिस्तान में पूरी दुनिया के अंदर रहते हैं सब पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमाए, आलम इस्लाम की खैर फरमाए, और जो लोग पाकिस्तान और आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।